ये पुराना अपराधी रहा है और इसका मुजफ्फरपुर ज़िले में अलग अलग जगह पर आपराधिक इतिहास है, जैसे अय्यापुर, सिवाई पट्टी, मीनापुर और बाकी जगह पे भी इसका आपराधिक इतिहास है। पुराना क्रिमिनल रहा है, पहले भी इसने कई बार फायरिंग वगैरह की हुई है और फायरिंग के केस में, लूट के केस में, आर्म्स एक्ट के केस में, एनडीपीएस के केस में पहले जेल जा चुका है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए एक बार फिर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर में देखिए पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। अपराधी को गोली लगी है, पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, यानी कह सकते हैं कि इनकाउंटर किया गया है, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है, जिसका इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है। दरअसल पूरा मामला की बात करेंगे तो पियर थाना क्षेत्र का है, जहां पर शुक्रवार की देर रात पियर थाना क्षेत्र के हरपुर बांध चौक के समीप जो है बाइक सवार अपराधी जो है पुलिस को देखकर भागने लगते हैं। पुलिस रोकने का प्रयास करती है, जिसके बाद जो है जो अपराधी है वो पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। अपराधी की बात करेंगे तो मिठुन साहनी, जो सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र का है और कई थानों क्षेत्र में जो है उसके खिलाफ मामले दर्ज है, यानी कि वांछित अपराधी है। कुछ ही महीने पहले जो है वो जेल से छूट कर आया है, जिसको लेकर पुलिस ने लगातार जो है वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस भी छापेमारी कर रही थी। लेकिन जो है ये जो बड़ी खबर है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरी जानकारी दी है। वही बता दें, इस घटना के बाद जो तिरहुत रेंज के आईजी है, उन्होंने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि देखिए कल मुजफ्फरपुर में फिर से पुलिस अपराधी के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक खुक्कार अपराधी को गोली लगी है और गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। आईजी ये भी लिखते हैं, आईजी आपको बता दें कि आईजी ये भी लिख रहे हैं कि कुछ महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी की गोली लगने के कारण अपाहिज होने के कगार पर है, यानी कि कुछ महीनों के अंदर या लगातार जो है पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है मुजफ्फरपुर में, और लगातार जो है अपराधी को गोली लग रहा है। लगातार जो उनका कह सकते हैं कि अपाहिज होने के कगार पर है, जिसको लेकर जो आईजी है, तिरहुत रेंज के आईजी है, उन्होंने साफ तौर पर मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अवधेश दीक्षित और उनकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह भी लिखा है कि हर जुर्म का न्याय होना चाहिए, परंतु उस न्याय होते हुए को भी दिखना चाहिए, यानी कि जो न्याय हो रहा है, जो जुर्म है उसको दिखना भी चाहिए, यानी कि लोगों के बीच में उस न्याय को दिखना भी चाहिए कि पुलिस के द्वारा न्याय हो रहा है, यानी कि जो जुर्म है उस जुर्म के खिलाफ जो है पुलिस न्याय कर रही है। तो देखिए कि पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है और जिसके पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है, जो मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पुलिस अभिरक्षा में मिठुन साहनी का इलाज भी चल रहा है। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। अपराधियों के साथ एनकाउंटर हुई है कल पियर थाना क्षेत्र में हरपुर बांध चौक के पास में संध्या में 10:30 बजे के आसपास में थानाध्यक्ष के द्वारा अपनी टीम के साथ में बाइक चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में सामने से एक बाइक पे 2 लोग आए और जब थानाध्यक्ष के द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने रुकने की जगह पर गाड़ी को दौड़ाया। तो उसी संदेह के आधार पर इनके द्वारा उनका थोड़ा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान में उनमें से उस बाइक से फायरिंग हुई। फायरिंग में जो थानाध्यक्ष की गश्ती गाड़ी थी, पेट्रोलिंग व्हीकल था, उस पर वो क्षतिग्रस्त हुई। तो इन्होंने भी अपने उसको चेतावनी देते हुए और आत्मरक्षार्थ बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इनके द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद में उनके द्वारा जो फायरिंग की जा रही थी वो रुकी। तो उसके बाद में फिर इन्होंने एरिया को कवर करते हुए, सैनिटाइज करते हुए और सर्च ऑपरेशन जारी किया। तो उसमें एक व्यक्ति जो क्षतिग्रस्त, जिसको चोट आई थी, जो इंजर्ड हुआ था, उसको पकड़ा गया। तो उस व्यक्ति का नाम मिठुन साहनी था और इसका ये पुराना अपराधी रहा है और इसका मुजफ्फरपुर ज़िले में अलग अलग जगह पर आपराधिक इतिहास है, जैसे अय्यापुर, सिवाई पट्टी, मीनापुर और बाकी जगह पर भी इसका आपराधिक इतिहास है। पुराना क्रिमिनल रहा है, पहले भी इसने कई बार फायरिंग वगैरह की हुई है और फायरिंग के केस में, लूट के केस में, आर्म्स एक्ट के केस में, एनडीपीएस के केस में पहले जेल जा चुका है। और इसका एक और साथी था जो भागा है, उसकी भी हम लोगों की पहचान कर रहे हैं। इसके पास से हम लोगों को एक 9mm का पिस्टल मिला है, एक जिंदा कारतूस मिला है और जिस मोटरसाइकिल से भाग रहा था वो भी बिना नंबर की मोटरसाइकिल है, जो अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि वो चोरी की या लूट की रही होगी, जिससे लोग अलग अलग घटनाएं कारित करते थे। डीलक्स गाड़ी थी और इसमें हम लोग अभी FIR करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ का ये रहने वाला है? ये रहने वाला सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र का है और अभी हाल फिलहाल में ये जेल से छूटा है। पिछले महीने ये जेल से टोटल कितना फायरिंग हुआ है? और अभी टोटल
6 से 7 के आसपास में राउंड्स फायरिंग हुए, बाकी इन्वेस्टिगेशन और अपराधी के द्वारा कितना गोली चलाया गया? अपराधी के द्वारा 4 से 5 राउंड गोली चलाए गए। मीनापुर में दवा व्यवसायी के लोग अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, इससे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में जैसा भी आता है फिर आप लोगों को अलग से ब्रीफ कर दिया जाएगा। पुलिस की गाड़ी में भी गोली लगी है। पुलिस की गाड़ी में भी गोली लगी है। कोई पुलिसकर्मी घायल हुए? पुलिसकर्मी घायल नहीं हुए, वो क्योंकि अंधेरे में वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था तो गाड़ी में क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे सिटी एसपी अवधेश डीसी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगातार जो है हम लोगों का अभियान चल रहा है पुलिस और अपराधी को, यानी कि कल जो जिस प्रकार से घटना हुई है, जो अपराधी है वो पुलिस की गश्ती को देखकर भाग रहे थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा पीछा किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर ही गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए यानी गोली चलाई, जिसमें जो अपराधी है मिठुन सनी उसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है। इसके मामले को लेकर और भी लोग इसमें अगर शामिल होंगे तो उसके भी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।